नमस्कार साथियों। घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अपना टॉपिक चल रहा था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए। अब इसके अंदर हमने नमूने के कुछ प्रश्न लिए हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन अपना क्या है। किसी कमरे में वायु का आयतन 204 घन मीटर है, कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है, तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है। एक तो 32 वर्ग मीटर को मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं आप। 46 मीटर स्क्वायर शॉर्ट में लिख देता हूं। 44 मीटर स्क्वायर और 34 मीटर स्क्वायर। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन अपना सही है, तो उसको देखो हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए, आपको किसी कमरे में वायु का आयतन, तो कमरा का मतलब हो गया एक घनाभ की आकृति होगी। जैसे नमूने के लिए मैंने यहाँ पर चित्र बना रखा है, ये अपना घनाभ हो गया है। अब आयतन की बात कर रहा है, तो जैसे घनाभ का आयतन हो, जैसे घन का आयतन हो, तीनों के अंदर तीन इकाई होती है। एक लंबाई को कहते हैं, एक चौड़ाई कहते हैं और एक ऊंचाई। इन तीनों का गुणनफल ही घन और घनाभ का आयतन कहलाता है। यानी कि यहाँ पर जो आपको 204 घन मीटर दिया गया है, वो इस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल दिया गया है। तो LBH आपको दिया गया है 204 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब होता है तो अपन घन मीटर बोलते हैं, मीटर स्क्वायर होता है तो अपन वर्ग मीटर कहते हैं। अब देखिए, कमरे की ऊंचाई 6 मीटर दी गई है, तो एच का मान आपको 6 मीटर दिया गया है। और ये क्या पूछ रहा है, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर ये जो फर्श है, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो साथियों, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको LBH का मान अपने को दिया गया प्रश्न के अनुसार। प्रश्नानुसार ये अपन ने लिख लिया इक्वेशन नंबर 1। अब यदि हम इसके अंदर हाइट का डिवाइड कर दे, तो देखिए हाइट से हाइट कट जाती है, तो अपने पास क्या शेष रह जाता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिए यहाँ पर ये लंबाई और ये गुणा चौड़ाई, तो ये इसके फर्श के क्षेत्रफल का गुणनफल प्राप्त हो गया अपने को। तो फर्श के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए इसके आयतन में हम ऊंचाई का भाग लगा देते हैं। तो ऊंचाई का भाग लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 में ऊंचाई का भाग लगाने पर, तो बाएं पक्ष में तो h का भाग लगा देंगे और दाएं पक्ष में इसका मान दिया गया है 6 मीटर, इसका भाग लगा देंगे। तो ये हो गया आपका 204 मीटर की घात 3 है और ऊंचाई आपको 6 मीटर दी गई है, तो वो अपन 6 मीटर लिख देते हैं। तो देखिए, मीटर की घात 3 है, मीटर नीचे है, तो यहाँ पर मीटर की घात 2 बच जाएगा। और हम जानते हैं मीटर की घात 2 का मतलब वर्ग मीटर होता है। तो ये जो इकाई है वह क्षेत्रफल की इकाई है। तो इकाई को देखने पर तो हमें पता चल गया है कि हमें क्षेत्रफल का मान प्राप्त हो गया है। अब इसका इसमें डिवाइड कीजिए, 36 18 हो गया और ये 2 छचों के 24, तो 34 मीटर स्क्वायर आ रहा है। यानी कि 34 वर्ग मीटर इस फर्श का क्षेत्रफल, जो कि ऑप्शन नंबर लास्ट का आपका इसमें दिया गया, तो ये इसके अंदर आंसर हो जाएगा। अब अगला दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है उस पर अपन डिस्कस करते हैं। टिन का एक टुकड़ा आयत की आकृति में है। देखिए, टिन का एक टुकड़ा है और वो आयत की आकृति का है, जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। इसका उपयोग कर एक बंद घन निर्मित किया जाता है। यानी कि ये जो टिन का टुकड़ा जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है, ये एक टिन का टुकड़ा है जिसकी लंबाई आपको 12 सेंटीमीटर दी गई है और चौड़ाई आपको 8 सेंटीमीटर दी गई है। अब इस टिन के उपयोग से हम क्या बना रहे हैं, एक घन बना रहे हैं, बंद आकृति का। तो ये एक घन यहाँ पर जैसे आप नमूने के तौर पर मानकर चले, ये घन बन गया है। केवल इस आयत का उपयोग करके ये घन बनाया गया है और बंद घन की बात कर रहा है। तो घन की भुजा की लंबाई क्या है, यह हमें ज्ञात करनी है। तो साथियों, इन दोनों चित्रों का हम अगर कंपैरिजन करते हैं, तो एक बात तो यह तय हो गई है कि जो टिन के टुकड़े का जो क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल इस घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, क्योंकि इस टिन के आयताकार टुकड़े से ही ये बंद घन निर्मित किया गया है। तो यहाँ पर हमें इस घन की भुजा कैसे प्राप्त होगी, हमने यह देख लिया है, या हम जानते हैं कि घन हो या घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, सबसे पहले उसका सूत्र आपको बता देते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन की सभी भुजाएं बराबर होने के कारण उसके 6 पलकों का क्षेत्रफल समान होता है, यानी कि 6 गुणा भुजा स्क्वायर अपन लिखते हैं। इसकी भुजा अगर हम a मानकर चले तो, और इसका जो क्षेत्रफल का मान है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान है, वो इस टिन के आयताकार
आकृति के बराबर है, यानी कि इसका जो आयत का क्षेत्रफल है 12 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर इसके बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रश्न में जो स्थिति अपने को दी गई है कि जो 6 गुणा भुजा स्क्वायर है वह आपका 12 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहां से हम भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर हो गया आपका 12 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 6, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब यहां से ये वर्ग में है और ये सेंटीमीटर वर्ग है, तो वर्ग को हटाने के लिए अपन दोनों पक्ष को क्या ज्ञात कर लेते हैं, वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब अपन वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो वर्गमूल ए स्क्वायर बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल। अब वर्गमूल है तो इसकी घात 2 है, तो यहाँ पर ए बच गया और ये 4 चौक 16 और ये सेंटीमीटर, यानी कि घन की जो भुजा है वह हमें 4 सेंटीमीटर यहाँ पर प्राप्त हो रही है। तो इसका जो आंसर होगा वह 4 सेंटीमीटर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर अपन डिस्कस करते हैं। एक घनाभ के 3 परस्पर लंब फलकों के क्षेत्रफल एक्स वाई जेड है। लंब फलक का मतलब आप मानकर चल सकते हैं, एक तो जैसे इसका ये सामने का पृष्ठ हो गया, एक ये इधर वाला पृष्ठ हो गया, एक आपका फर्श हो गया या छत हो गई। एक्स वाई जेड है, यदि आयतन आपको v दिया गया है तो एक्स वाई जेड का गुणनफल किसके बराबर है। तो साथियों सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि इसके अंदर जो 3 फलक होती है, जैसे लंबाई के लिए, चौड़ाई के लिए और ऊंचाई के लिए अपन एल बी एच काम में लेते हैं, एल बी और एच अपन काम में लेते हैं। अब इसकी लंब फलकों के क्षेत्रफल की बात कर रहा है 3 परस्पर का मतलब जैसे एक फलक अपन ने ये फर्श वाली ले ली है तो दूसरी फलक इसकी ये जुड़ी हुई होगी और तीसरी ये सामने वाली फलक आ गई है। तो ये एक ही पॉइंट पर जो 3 फलकें आपको प्राप्त हो रही है, इन 3 फलकों की ये बात कर रहा है परस्पर लंब फलकों के लिए। तो फर्श का जो क्षेत्रफल है वो देखिए अपने को क्या प्राप्त हो रहा है, एल गुणा बी, ये इसका फर्श का, और इसका जो क्षेत्रफल है इसकी लंबाई तो देखिए बी के रूप में है और चौड़ाई जो है एच के रूप में, तो दूसरा अपने को बी गुणा एच के रूप में प्राप्त हो रहा है। और एक आपकी ये सामने की फलक है तो ये एल गुणा एच होगी, तो ये एल गुणा एच होगी। अब इन लंब फलकों के क्षेत्रफल आपको क्या दिए गए हैं, एक्स वाई और जेड दिए गए हैं, यानी कि एल गुणा बी को आप एक्स मान सकते हैं, बी गुणा एच को आप वाई मान सकते हैं, एल गुणा एच को आप जेड मान सकते हैं। तो ये मान आपको दिया गया है। अब इसका आयतन तो v होता ही है, आयतन वॉल्यूम के फर्स्ट लेटर v से अपन आयतन को v से डिनोट करते हैं। तो एक्स वाई जेड किसके बराबर है, तो इन तीनों ही समीकरणों में हम एक्स वाई जेड का गुणा कर लेते हैं। तो इधर से देखिए एल गुणा बी, बी गुणा एच और एल गुणा एच, तो यहाँ पर एल और एल 2 बार आ रहा है तो एल की घात 2, बी 2 बार आ रहा है तो बी की घात 2, एच 2 बार आ रहा है तो एच की घात 2, यानी कि इसको अपन आगे क्या लिख सकते हैं, एल बी एच की घात 2। अब घन और घनाभ का जो आयतन होता है वह आपको पता है कि इसकी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है इसका गुणनफल इसके आयतन के बराबर होता है, यानी कि हम v इसको लिख सकते हैं। तो प्रश्न में जो इसका आंसर आपको दिया गया है अलग अलग टर्म के रूप में, 3-4 ऑप्शन के रूप में, वो एक तो आपको v दिया गया है, दूसरा v स्क्वायर दिया गया है, तीसरा 2v दिया गया है और चौथा 2 इंटू वी स्क्वायर दिया गया है, 2 इंटू वी स्क्वायर दिया गया है। तो देखिए यहां एल बी एच को हम क्या लिख सकते हैं, आयतन v से डिनोट कर सकते हैं। इस प्रकार से आयतन के रूप में ये उत्तर जा रहा है तो एल बी एच को हम v में लिख देते हैं और इसकी घात 2 हो गई है। तो एक्स वाई जेड का जो गुणनफल है वह वी स्क्वायर के बराबर है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिया गया है। तो इस प्रकार हमें इनके देखिए डायरेक्ट सूत्र पर आधारित सवाल आजकल क्या है एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं कि घन की 3 भुजाएं आपको दे दी एल बी एच, घन के अंदर आपको तीनों भुजाएं समान होती है तो ए के रूप में लिखते हैं और घनाभ के लिए अपन एल बी एच लिख देते हैं। फाइन, तो यहाँ घनाभ शब्द है इसलिए अपन ने एल बी एच ले लिया है। तो 3 भुजाओं का मान दे दिया और इसका आयतन पूछ ले, तो तीनों का गुणनफल, इस तरीके के सवाल एग्जाम में आजकल नहीं पूछे जाते हैं, वो बंद हो गए हैं, कंपटीशन बहुत तेज हो गया है। इसलिए इनके जो थ्योरी है आपको सभी सवालों की, सभी टॉपिकों की वो अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। तो बहुत सारे टॉपिक मैंने रीट में इससे जो जुड़े हुए हैं फर्स्ट ग्रेड में आपके गणित के अंदर है वो मैंने इसमें अपलोड कर रखे हैं, उनको देखकर आप पढ़ सकते हैं।
इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की जो मैथमेटिक्स है वो मैं आपको रोजाना एक टॉपिक आपके लिए यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, और इसके ऊपर आधारित जितने भी सवाल है वह टेलीग्राम पर मैंने चैनल बना रखा है, उस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। जुड़कर आप अपने अभ्यास के जो प्रश्न है उनको हल करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पे जो चैनल है वह मैं नाम बता दूं आपको, ये DCS मैथ्स फर्स्ट ग्रेड, इस नाम से टेलीग्राम पर चैनल बनाया हुआ है। एक चैनल जो है दिव्यम क्लासेज सीकर के नाम से है, दिव्यम क्लासेज सीकर। इस चैनल पर आपको साइकोलॉजी के पूर्व की परीक्षाओं में जितने भी विषय में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके 34 वीडियो अभ्यास के लिए अपलोड किए गए हैं, जिनको देखकर आप अच्छे से अभ्यास कर सकते हैं। केवल 10 मिनट में, 10 मिनट से भी कम समय में आपको 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के अभ्यास के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। तो मैथ की तैयारी के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े, और जो भी आपको क्वेश्चन या किसी टॉपिक में दिक्कत है जनरल मैथमेटिक्स फर्स्ट ग्रेड की, वो आप हमें कमेंट करें, उसका हल आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। धन्यवाद।